हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, अस्थायी कर्मचारियों को लेकर, संविदीय कर्मियों को लेकर, आंगनबाड़ी ऊषा आशा कार्यकर्ताओं को लेकर, जो भी अस्थायी कर्मचारी उनको सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। विधानसभा में भी मुद्दा उठाया जा रहा है और संसद भवन में भी मुद्दा उठाया जा रहा है इनके अस्थायी कर्मचारियों को लेकर। उस संगठन भी मांग कर रहे हैं कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए। वर्षों से सेवा दे रहे हैं, किसी को 15 हो, किसी को 20 साल हो, किसी को 25 साल हो। एक ही मांग है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी अपडेट पाने के मैं विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। कर्मचारियों की, अंशकालीन कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी या फिर शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए वेटिंग में इंतजार करते हजारों कर्मचारी। तीनों कर्मचारी संगठनों ने आज प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। लगातार कर्मचारी सरकार के सामने विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहा है तो कोई ज्ञापन पर ज्ञापन सौंप रहा है। उनकी मांगे वो मांगे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पहली नजर में देखने में लगता है कि शायद इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, पर सरकार अपनी मजबूरी गिनाती है और आने वाले वक्त में हर कर्मचारी की चिंता करने की बात करती है। ऐसे में क्या इन कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है या ये कर्मचारी उम्मीद से ज्यादा की मांग कर रहे हैं? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी संघ से जुड़े पदाधिकारी क्या कहना है। वासुदेव शर्मा को सुनते हैं, क्योंकि अंशकालीन हो या आउटसोर्स कर्मचारी, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग अपनी रख रहे हैं। क्या उनकी तकलीफें हैं, सुनिए। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के जो स्कूल और छात्रावास हैं, उसमें अंशकालीन और अस्थायी चतुश्रेणी कर्मचारी बड़ी संख्या में काम करता है। इन्हें सरकार कहीं 4,000, कहीं 5,000 रुपये, कहीं 3,000 रुपये भी देती है। आज हम डीपीआई मैडम से बात कर ये कहने आए कि अन्याय का अंत करिए, लोग बहुत परेशान हैं। उधर आपको बताएं कि शिक्षकों के लिए वर्ग 1 की भर्ती निकलती है और उसमें करीब 8,500 से ज्यादा पद होते हैं, लेकिन नौकरी मिल पाती है महज 2,900 कुछ शिक्षकों को। बाकी सब वेटिंग में चले जाते हैं। अब इन वेटिंग शिक्षकों का इंतजार इतना लंबा हो गया है कि इनके सब्र का जो बांध है वो टूट रहा है और वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं, उन्हीं से सुनिए। सरकार ने 2-2 बार हम लोगों से एग्जाम कंडक्ट करा लिए हैं, हम लोग क्वालिफाइड हैं, फिर वेटिंग में क्यों लगातार हमको रखे हुए हैं? और हम लोग 3 साल से लगातार सरकार से विनय, अनुरोध, निवेदन हर प्रकार से कर रहे हैं, फिर भी सरकार आज ये स्थिति है, हर जगह फिर रही है, अपना कार्य कर रही है और स्कूल सरकारी बंद कर रही है। अरे सरकार को अगर स्कूल बंद करने हैं तो फिर एग्जाम क्यों कंडक्ट कराती है? मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, शिक्षक बनने के लिए 2 परीक्षाएं पास की हैं, अच्छे नंबरों से पास की हैं। 8,720 पद निकलते हैं दिखाने के लिए, लेकिन अभी तक 3,000 पद भरे गए। बाकी पदों का क्या कर रहे हैं, ये हमको आज तक जवाब नहीं दिया। हम वेटिंग में कहीं ना कहीं, अगर हम उन पदों में समायोजित होते हैं तो हमको भी, जो हम बेरोजगार है तो हमको रोजगार मिलेगा। उधर कृषि विभाग के कर्मचारी जो कि अंशकालीन हैं या उनकी दूसरी मांगे हैं, ऐसे हर विभाग में लगभग कर्मचारी परेशान हैं। कृषि विभाग के कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किया है अपनी कुछ खास मांगों को लेकर। उनकी मांगे सुनिए। मेंटेनेंस की बाध्यता के रहते हम ये काम समय पर नहीं कर सकते, इसलिए हमारी शासन से, प्रशासन से, मंत्री महोदय से ये निवेदन है कि हमें इस ई अटेंडेंस की बाध्यता से मुक्त रखा जाए, जिससे कि फसलों का निरीक्षण और बीज का सारा कार्य समय से और सुचारू रूप से चल सके। यही हमारा निवेदन है। जिस डिपार्टमेंट में आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 9 ऑफिस हैं और हम पूरे 55 जिलों में काम करते हैं। तो इसलिए भी हमारा निवेदन है कि हमारा कोई ऑफिस नहीं है हर जिले में, इसलिए भी हमें इस ई अटेंडेंस की बाध्यता से मुक्त रखा जाए। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कैसे हमलावर हो रही है बीजेपी पर और बीजेपी क्या जवाब दे रही है। दोनों के बयान सुनिए। सरकार का युवा विरोधी चेहरा सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश में राजधानी की सड़कें युवाओं और अन्य आंदोलनों से भरी पड़ी हैं। 48,000 पद जो डीपीआई में खाली हैं, भर्ती कराने की पहल सरकार नहीं कर रही है। न सिर्फ संवैधानिक संकट बल्कि प्रशासनिक अराजकता भी हमको ऐसे गंभीर मामलों में देखने को मिलती है, जहां एक निर्णय जो है हजारों लाखों युवाओं के भविष्य और उनके जीवन को बना सकता है। इसके बावजूद भी मोहन यादव सरकार की ये असंवेदनशीलता है। मोहन सरकार से हम मांग करते हैं कि जो छात्र आंदोलनरत हैं, जिन छात्रों ने परीक्षा परिणाम में सफलता पाई है, उनको तत्काल नियुक्ति दे।
भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रदेश के नौजवानों के रोजगार की दिशा में कदम उठा रही है। सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। साथ ही चयनित शिक्षक जिनका लंबे समय से इंतजार चल रहा है वो भी सब्र रखें। सरकार जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करेगी और अन्य भी खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने का झूठा वादा करके सरकार में आई थी, अब चयनित शिक्षकों से झूठ बोल रही है, उन्हें भड़काने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए सभी अभ्यर्थी हमारे परिवार के सदस्य हैं। सरकार उनके लिए जल्द ही कदम उठाएगी। क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए, एमपी में कर्मचारियों और वेटिंग शिक्षकों की हुंकार, सरकार से अपनी मांगों को लेकर लगाई गुहार। शिक्षा विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन की मांग, कृषि विभाग के कर्मचारी ई अटेंडेंस से परेशान। शिक्षक भर्ती में 8,500 पद निकाले, सिर्फ 3,000 भर्ती क्यों की? एमपी में लाखों आउटसोर्स और अल्पकालीन कर्मियों की खुली चुनौती, हजारों शिक्षकों की वेटिंग कब खत्म होगी? ये बड़े सवाल हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आनंद जाट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अध्यक्ष वेटिंग शिक्षक संघ मनोज दंडोतिया जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आ जाता हूं। मनोज जी, क्या मांगे हैं आपकी? और कहा जा रहा है पिछले 3 साल से करीब 5,000 से ज्यादा शिक्षक जो है वो परेशान है। 2 बार एग्जाम हो गए आपके, ये भी कहा जा रहा है। क्या हुआ है मामला? देखिए, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया। 2023 में जगह निकली 8,720, लेकिन अभी तक मात्र 2,901 पद भरे गए हैं। बाकी पद अभी तक भरे नहीं गए हैं। हम लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोग वेटिंग में हैं, कम से कम हम वेटिंग शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। हम 2 साल से हर मंत्री के पास जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करी है हमने, लेकिन आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी प्रवक्ता से कि आप बताइए, मध्य प्रदेश में अगर अपनी बात मनवानी है, जो भी आपके मंत्री हमारे समर्थन कर रहे हैं, तो कितना साल लंबा साल लगेगा? मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में अगर हम फॉर्म भरते हैं तब जवान होते हैं, लेकिन नियुक्ति के इंतजार में हम बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, ये कैसा हो रहा है मध्य प्रदेश? मनोज जी, क्या हुआ क्या था जरा मनोज जी ये बताइए। मनोज जी, क्या हुआ आप लोगों के साथ? कितने लोग हैं पहले ये बताइए मुझे जल्दी से संक्षिप्त में, कि एग्जाम कब हुआ था, कितनी वैकेंसी निकली और 2 बार एग्जाम क्यों दिया? ये जरा डिटेल में क्लियर कीजिए। हम लोग आज जैसे 8,000 बिल्कुल मध्य प्रदेश के इतिहास में शिक्षक बनने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि पात्रता परीक्षा ली गई और उसके बाद में चयन परीक्षा ली गई, और उसके बाद 8,720 में से मात्र 2,901 पद भरे गए हैं शिक्षा, स्कूली शिक्षा विभाग में और डीपीआई में। बाकी लाखों पद खाली पड़े हैं। इस भर्ती के इतर भी अपन देखे हैं, 8,720 के अलावा 8,720 पद तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसे हैं, और वो भी मध्य प्रदेश सरकार भर नहीं पाई है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्कूल हैं जो अच्छे शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, और हम लोग विद्यालय की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप 2900 पद क्यों भर रहे हो? और पद 8,720 में से 2,901 पद भर रहे हो, बाकी पदों का आप क्या करने वाले हो? मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से पूछूंगा। और पिछली बारी मैं डिबेट में बैठा था, तब भी बीजेपी प्रवक्ता जी ने कहा था कि आपकी मांग जरूर पूरी होगी, लेकिन 2 साल में हमारी मांग पूरी होने के मतलब इसमें थोड़ी सी भी बढ़ी नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं इस वियोग में। ठीक है, बताइए, एक पीड़ा कितना पीड़ादायक होता है कि हम लोग बेरोजगारों की बात नहीं सुनी जा रही है कहीं ना कहीं। ठीक, और बेरोजगार शिक्षक हैं, क्या करेंगे? चाहे कोई भी हो इस सरकार में, कोई भी सुखी नहीं। हम 2 साल से मांग पूरी करने के लिए आशा लगा रहे, गुहार लगा रहे हैं। माननीय देवला जी ने हमारी मांग का समर्थन किया है, प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने, उन्होंने लेटर पैड हमारा मांग समर्थन किया है, शिक्षा मंत्री जी बार-बार समर्थन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। आपके अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या कहा जा रहा है मनोज? मुझे 50 सर, अधिकारियों ने कहा है कि आप शिक्षा मंत्री जी के पास चलिए। शिक्षा मंत्री और अधिकारियों में मुझे लग रहा है नूरा कुश्ती हो रही है, वो इधर पहुंचा रहे हैं, वो इधर पहुंचा रहे हैं, और लेकिन मांग कोई पूरी करना नहीं चाहता है। कि आप ये बताइए, हम लोग फॉर्म भरते हैं, 8 साल बाद 5 साल बाद भर्ती आती है, उसमें फॉर्म डालते हैं, बेरोजगार युवा फॉर्म डालते हैं, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलेगा, अच्छे स्कूलों में जाएंगे, पढ़ाएंगे, और वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, वहां पे और भी समाजों, गरीब बच्चे, समाजों के तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा मिलेगी। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा पर ध्यान देना चाहती है। दो परीक्षा पास करे वेल एजुकेटेड टीचर है, उनको स्कूलों में नहीं भेजना चाहती है। मैं पूछना चाहूंगा सर। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं आनंद जी आपके पास। आनंद जी, देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि एक परीक्षा दे दी, दूसरी भी दे दी, 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग ही क्लियर नहीं हो रहा है। ये तो भारतीय रेल टाइप के हो गए कि जो वेटिंग में है वो वेटिंग में है, और जो सेटिंग में है वो अंदर है। बहुत बढ़िया अभिलाष जी, आपने फ्रेज यूज किया है। मध्य प्रदेश में
पिछले 22 सालों में जो भाजपा का शासन रहा है उसने पूरी तरह से मध्य प्रदेश में युवाओं की अनदेखी की है, युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है। व्यापम जैसे जो भ्रष्टाचार के कलंक मध्य प्रदेश में रहे उसके कारण युवाओं की एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी गई और नेताओं के अपने बच्चे जो हैं, इन बेरोजगार युवाओं की जो नौकरियां हैं उन पर पैर रखकर नेताओं के बच्चे सेट हो गए हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आज मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक हड़ताल पर हैं, जो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग एक मामला मैं आपको बताता हूं। 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उसको कहा गया कि हमने भर्ती की है, भर्ती के नाम पर भ्रमित किया गया। भाई जैसे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है नेट, वैसे ही स्टेट के लिए जो है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टेट होता है उसकी परीक्षा ली गई और कहा गया कि इससे हम संविदा शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और अभी भी जो है वो हजारों अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, हजारों अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी गई, जो हजारों अभ्यर्थी हैं, मतलब पद जो है 56,000 पद जो है वो लाने की बात की गई और आज तक नहीं आए। तो मध्य प्रदेश में ये जो वादा खिलाफी, ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि एक ही फॉर्म से जो है प्रदेश की सभी सरकारी परीक्षाएं दे दी जाएंगी, एक फॉर्म भरोगे आप, ऐसी कोई व्यवस्था वो करके नहीं गए। मध्य प्रदेश में व्यापम का जो कलंक है उसको धोने के लिए व्यापम नाम की जो संस्था है उसका कई बार नाम बदला गया, लेकिन कारनामे वही के वही। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब अजय जी आपके पास। अजय जी, ये देखिए बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, 2 साल पहले सर परीक्षा दी, 2 परीक्षाएं दी, और ये बात भी सही है कि हम देख रहे हैं कि 4-4, 5-5, 6-6 साल बाद तो वैकेंसी निकलती है, फिर एक परीक्षा होती है, फिर आप कहते हैं नहीं एक और दो, ठीक है भाई एक और ले लो, फिर कहते हो आप बस इंतजार करो, रिजल्ट हम बताएंगे, आप वेटिंग में। जब सबको पता है शिक्षकों की कमी है, परीक्षा हो चुकी, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, तो इन्हें नौकरी दीजिए ना साहब। जी देखिए विलास जी,